सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। परम प्यारे, परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके मूल तनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ, आज खिलवत का प्रकरण 15 हम पढ़ेंगे, सहूर करेंगे, ध्यान करेंगे। आप भी सुन रहे हैं? तो इसके पहले कि ये प्रकरण प्रारंभ हो, कुछ बातें हम सब सुंदर साथ को खिलवत के बारे में पता होना चाहिए। और वो बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। श्री बीतक में प्रकरण 2 में एक चौपाई है महाकारण में। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क, तहां प्रेम रवद में भया हुकम हक। इस बात को थोड़ा सा खुलासा मैं आपके आदेश से करना चाहता हूं कि अद्वैत और मूल अद्वैत के बीच में फर्क क्या है। एक अद्वैत माने एक, जहां दो नहीं होते, और द्वैत जहां दो होते हैं। यानी एक है तो वो अद्वैत है, अनेक है तो वो द्वैत है। लेकिन इस एक का भी जो मूल है वो मूल अद्वैत होता है। सुंदर साथ जी, पर ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है, जो आप सभी सुंदर साथ को भली भांति पता है। तो उनका जो चिदघन स्वरूप है, उनके दो अंग है, एक आनंद अंग और एक सत अंग। तो जो उनका चिदघन स्वरूप है, यानी उनका दिल है, वो मूल अद्वैत है, जिसको हम नूर कहते हैं। और आनंद अंग जो है वो उस नूर का जमाली का गुण कहलाता है। जमाली यानी प्रेम, आनंद, सौंदर्य के अंदर निहित होता है, जिसके अंदर विद विद की कृपा
भरी लीलाएं होती हैं। उसका जो रस है, इश्क का जो रस है, वो आनंद होता है। तो रस जैसे एक फल के अंदर रस है, हम बाहर से तो जानते हैं, लेकिन जब तक उस रस का पान नहीं करते हमें आनंद महसूस नहीं होता। तो वो जो रस का प्रकट स्वरूप है श्यामा जी, वो आनंद का स्वरूप है। तो वो जमाली का स्वरूप कहलाती है। और अक्षर ब्रह्म जलाली का स्वरूप है, जो सत्ता का, मैजेस्टी का स्वरूप होता है, ऐश्वर्य का स्वरूप होता है, जिसके अंदर निहित होता है उत्कर्ष, पारितोषिक और सजा का भी प्रावधान, दंड का भी प्रावधान होता है। वो सत्ता की लीला होती है। तो परम धाम के अंदर जितनी लीला है प्रकट रूप में, वो आनंद वाली लीला होती है, क्योंकि इश्क की लीला होती है, इसलिए उसको श्यामा जी के अधीन कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म की जो लीला है वो बिल्कुल इस जमाली के लीला के से अलग है। वो जलाली की लीला है, जहां ऐश्वर्य है, सत्ता है। वो लीला जाहिरी रूप में अक्षर ब्रह्म स्वतंत्र है उस लीला को करने के वास्ते। वो अपने दिल से वहां की लीला को प्रकट करते हैं। तो जैसे परम धाम के अंदर जमाली का वाहिदत होता है, वैसे ही योग माया के ब्रह्मांड में जलाली का वाहिदत होता है। यानी इधर अक्षरातीत का वाहिदत परम धाम के अंदर, और योग माया में अक्षर की वाहिदत। लेकिन जाहिरी रूप में श्यामा जी से लीला होती है परम धाम में, और अक्षर ब्रह्म से लीला होती है योग माया के ब्रह्मांड में। लेकिन दोनों लीलाओं का जो डोर है वो मूल अद्वैत में है, यानी कि राज्य के दिल में है, जिसको कहते हैं नूर। इसलिए जो परम धाम की प्रेम इश्क की लीला है, आनंद की लीला है, उसको जमाली की लीला कहते हैं। इसलिए अक्षरातीत को कहते हैं नूर जमाल। और अक्षर ब्रह्म की जो लीला है उस लीला को कहते हैं नूर जलाल। तो है दोनों ही उस चिदघन स्वरूप नूर मूल अद्वैत के अंग, सत अंग आनंद। तो अक्षर ब्रह्म का दिल जैसा बाल लीला जिसको कहा जाता है, स्वरूप एक लीला दो, स्वरूप तो एक मूल है, लीला दो है, एक आनंद की जो इश्क से प्रकट होती है, और एक सत्ता की जो अक्षर ब्रह्म के दिल से प्रकट होती है। तो वो योग माया का ब्रह्मांड है। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि प्रकट रूप में दोनों ही लीला करने के लिए स्वतंत्र है, नूर जमाल भी नूर जलाल भी। लेकिन इन सबका डोर उस मूल अद्वैत में है, नूर के हाथ में। तो वही एक अंग उस नूर का नूर जलाल हो जाता है, और एक अंग उसी नूर का नूर जमाल हो जाता है। तो नूर जमाल अक्षरातीत, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, और इन दोनों का मिला जुला स्वरूप नूर। ये है नूर की समझ। अब सुंदर साथ असल खिलवत जो है
जैसे अभी इस समय हम सिर्फ अक्षर की लीला की बात नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले परम धाम की लीला को आप अपने दिल से निहारो। उस किसी भी लीला में अक्षर ब्रह्म नहीं होते। राज्य का तन लीला करता है अपने दिल से, यानी श्यामा जी के साथ, और दिल के ही अंग है ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के सभी स्वरूप। तो उस अद्वैत इसलिए कहलाएगा क्योंकि उस सभी के अंदर उसी नूर जमाल का ही प्रकटीकरण है। वही श्यामा जी के रूप में, रूहों के रूप में, परम धाम के 25 पक्षों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, जबेरों की पुतलियों के रूप में, सारी लीला वो मूल अद्वैत के हुक्म से संपादित होती है। तो उसमें है तो वो अद्वैत, लेकिन अद्वैत स्वरूप कितने अलग अलग नूरी रूपों में दिखते हैं, इसलिए वहां की सभी लीला स्वलीला अद्वैत कहलाती। और मूल अद्वैत से ही मूल हुक्म प्रकट होता है, और वो हुक्म परम धाम के अंदर सभी आकारों के अंदर पहुंच जाता है। यानी परम धाम की सभी लीला संचालित होती है धाम धनी के उस इश्क से जिसके अंदर इश्क की लहरें आती हैं, और वो सभी रूहों को लाड़ लज्जत पिलाती है वो इश्क। इसलिए वो लाड़ का जो स्वाद है उसको कहते हैं आनंद। और वही मूल अद्वैत की जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा सत्ता की लीला है, उसके अंदर इश्क नहीं है, उसके अंदर सत्ता है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत सी बात है जो आप सुंदर साथ को समझना होगा कि ये जो अक्षर ब्रह्म परम धाम के ही अंदर अक्षर धाम में विराजमान होते हैं, वहां उस इश्क की लीला में उनका कोई योगदान नहीं होता, लेकिन उनके दिल का प्रकट स्वरूप जो योग माया का ब्रह्मांड है, जहां सत्ता की लीला होती है, वो लीला परम धाम की लीला से अलग है। इसलिए वो योग माया का ब्रह्मांड अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप है, और परम धाम अक्षरातीत के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो अक्षरातीत यानी जमाली, अक्षर यानी चला। तो हम ये कह सकते कि योग माया में अक्षर की वाहिदत है तो अक्षर की खिलवत है, और परम धाम में अक्षरातीत की खिलवत है। उनका ही दिल है जमाली वाला दिल, इसलिए श्यामा जी खिलवत है, और परम धाम भी अक्षरातीत की खिलवत है। तो जितनी लीलाएं परम धाम के अंदर है वो खिलवत के अंदर होती है, और वहां अक्षरातीत की वहादत है। वहदत माने एक दिल, यानी राज्य का दिल जो इश्क से भरा पड़ा है, लबालब भरा पड़ा है। तो इश्क की ही निस्बत है, इश्क की ही खिलवत है, इश्क की ही वहदत है, और वो परम धाम में है। और उसका जो लाड़ का स्वाद है वो आनंद है, और ये सारे आनंद के स्वरूप श्यामा जी और रूप ऐसी सुंदर खिलवत का स्वरूप है जिसका हम पठन पाठन
कर रहे हैं। अब उसी खिलवत जो मूल अद्वैत है, वहां से जो भी हुक्म प्रकट होता है, तो एक हुक्म की धारा परम धाम के अंदर व्याप्त हो जाती है और सभी लीलाएं उस हुक्म के अधीन होए के संचालित होती है। और एक हुक्म उसी मूल अद्वैत से प्रकट होता है, लेकिन उसकी धारा अक्षर ब्रह्म के द्वारा होती हुई योग माया के ब्रह्मांड में होता है, क्योंकि वो मूल अद्वैत से ही प्रकट होता है हुक्म। तो इश्क की एक अंश मात्र योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम का स्वरूप होती है, लेकिन क्योंकि जमाली में प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है, इसलिए जितना हुक्म की लीला है परम धाम में, वो पूर्ण इश्क की लीला है और उसकी मात्र एक लहर अक्षर ब्रह्म के द्वारा योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती है। तो सुंदर साथ इसको आप अपने दिल में विचारो और देख लो। और वो अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से अपने मन के अंदर संकल्प और विकल्प जहां चलता रहता है, तो ऐसी एक ब्रह्मांड जिसको काल के अधीन कर देते हैं, यानी कि बनता है और मिटता है, वो वहां से उनके मन का स्वरूप की एक लहर, यानी मन का ही वो स्वरूप होता है। अभी जैसे आपको बता दिया कि राज्य का प्रकट स्वरूप, राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम और अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड, और अक्षर ब्रह्म के दिल के अंतस्करण के अंदर जो मन है, उस मन का प्रकट स्वरूप आदि नारायण, और उस आदि नारायण के मन का प्रकट स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको त्रिगुण कहा जाता है। तो यहां की सभी लीला का मूल कंट्रोल होता है अक्षर के मन, यानी अव्याकृत विभूति ब्रह्म, और उसका कंट्रोल होता है सत स्वरूप ब्रह्म, यानी अक्षर ब्रह्म का दिल का अहंकार स्वरूप, और उसका कंट्रोल होता है मूल अद्वैत राज्य का दिल, वो नूर। तो काल माया का ब्रह्मांड की अनंत लीलाएं ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा प्रकट होती है, इसलिए इस ब्रह्मांड को त्रिगुणात्मक बोलते हैं। और योग माया के ब्रह्मांड में इनका प्रवेश नहीं है, इसलिए यहां की कोई लीला योग माया के ब्रह्मांड के योग्य नहीं, तो वो त्रिगुणातीत होती है। और परम धाम तो त्रिगुणातीत नहीं, वहां तो अक्षर से की कोई भी लीला होती नहीं। तो ये सारा कुछ अगर मेरा सुंदर साथ प्यार से समझ, तो खिलवत का जो रस है, क्योंकि उन्हीं नूर से जो हुक्म प्रकट होता है ब्रह्मात्माओं के लिए, उनको विद विद के लाड़ पिलाते, लाड़ का रंग अलग, रस अलग, सुंदरता अलग, तो पीने वाले भी उनके आनंद स्वरूप होते हैं, रूहें होती हैं, और उनको एक नया ही रस पिलाना है। जो ये सारी बातें जो अभी हो रही हैं, दिल के पट खोलकर अपने जमाली को और जलाली को, दोनों को संग दिखाना है। परम धाम में जमाली दिखाते रहते हैं, उसका भी मूल नहीं पता होता, और जलाली तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं। इसके लिए उसी हुक्म का जो इश्क से भरा हुआ है, जो रूहों का
खजाना है, रूहें उस इश्क की वारिसी है, अधिकारी है, उत्तराधिकारी है। उनका जो प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य का वो प्रेममयी हुक्म लेकर यहाँ के तनों में विराजमान होता है। तो यहाँ के हुक्म और परम धाम का हुक्म दोनों का मूल है राज्य का दिल। और इस हुक्म से हम ये जलाली और जमाली दोनों ही देख पाते हैं। तो खिलवत की लीला परम धाम में है, जो अक्षरातीत की खिलवत है। योग माया के ब्रह्मांड में भी खिलवत की लीला है, जो अक्षर की खिलवत है, यानी अक्षर का दिल, परम धाम में अक्षरातीत का दिल। और दोनों ये खिलवत है, तो दोनों ही, ये अक्षर की वाहिदत, वो अक्षरातीत की वाहिदत। और ये वाहिदत और खिलवत और निस्बत ये काल माया के ब्रह्मांड में नहीं होती। लेकिन धामधनी ने इतना बड़ा करिश्मा किया, ऐसी हिकमत करी कि वो जमाली के रस को हुक्म के द्वारा आत्माओं को पिलाना शुरू किया। और आत्मा इस इल्म के द्वारा अपना मूल परम धाम की खिलवत में देख पाती है और उस लीला में गर्क हो जाती है। और जो ब्रज में लीला की थी, वो काल माया के ब्रह्मांड में, वहां भी प्रेम का एक अंश मात्र उस लीला में था, जो गोपिकाओं और कृष्ण जी के बीच में रहता था। प्रेम प्रकट नहीं होता था जाहिरी रूप में, क्योंकि वहां खेले जान के जान, वहां मित्रता का संबंध था। लेकिन रास में प्रेम का संबंध था, क्योंकि हमें ये इतनी नींद उड़ा दी थी कि ये पता लग गया था कि ये कृष्ण जी हमारे आत्मा के पति। इसका मूल क्या है, घर क्या है, मूल लीला क्या है, नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि ये स्वरूप मेरे प्राणों का खसम है, ये पता था। लेकिन इस ब्रह्मांड में आकर वो ब्रज में भी जो दोस्ती वाला प्रेम था वो बता दिया, रास में जो अधूरा ज्ञान रखकर प्रेम का एक स्वरूप था वो बता दिया, और ज्ञान से ही, इल्म से ही परम धाम का अनंत इश्क का स्वरूप बता दिया। और वहां की खिलवत देख लो और योग माया की खिलवत देख लो, और यहां पे तो खिलवत का नामो निशान नहीं। तो हम ये आत्माओं के, जिसको राज्य के हुक्म ने धारण करके इस तन में धारण कर रखा है, तो जब ये आवाज निकलती है तो निकलती है वो राज्य के हुक्म से। किसी तन या आदमी की औकात नहीं है कि धाम की वाणी का एक लुगा भी, एक शब्द भी उच्चारण कर सके। ऐसे सुंदर खिलवत के स्वरूप का हम सुंदर साथ पठन पाठन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो ये 15वें प्रकरण की पहली चौपाई खिलवत की कहती है, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। परम धाम में होने वाली अद्वैत भौम पे स्वलीला अद्वैत की लीला, उस खिलवत के अंदर होने वाली लीला, जमाली की लीला,
प्रेम और आनंद और सौंदर्य से भरी हुई लीला में रूहें समझती थी कि वो आशिक हैं और धामधनी माशूक है, और हम रूहें धनी को अपने कौल फैल हाल से रिझाती है। कौल फैल हाल मेरा प्यारा सुंदर साथ अच्छी तरह समझता है। कौल माने वचन, फैल माने करनी, और हाल माने रहनी। तो रूहें जब राजी से मीठी मीठी बातें करती तो वो हमारा कौल का स्वरूप होता है, और धामधनी को रिझाने के वास्ते विध विध की लीलाएं करती है, जिसका मूल हुक्म राज्य के ही दिल से आता है, रूहों के दिल में। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असन। और यहाँ के लिए जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इतन नखल। कहे लदुन्नी भौम तले की हक बैठे खेलावन, तैसा इत होता गया जैसा हुजूर हुक्म करत। सब कुछ धनी के हुक्म के अधीन है। तो श्याम जी के मंदिर में जब दीदार देते हैं तो देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी की आत्मा को दीदार देते हैं। सुंदर साथ भूल मत करिएगा कृपया करके। तन देवचंद्र जी का है, जीव उसके अंदर देवापी का है, और आत्मा श्यामा जी की। अब धामधनी अपने परम धाम के श्रृंगार में, नूरी स्वरूप में, किशोर स्वरूप में दीदार देंगे तो श्यामा जी को देंगे, ना कि देवापी के जीव को देंगे। तो देवापी के जीव पर तो माया का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन आत्मा ने इतनी विरह कसनी की हुई कि उस कसनी का रस थोड़ा सा तो जीव को मिलता है, लेकिन उस पूर्ण स्वरूप का दीदार श्यामा जी के अंदर विराजमान जो दिल है वो करता है। तो धनी के दिल में और श्यामा जी के दिल में जो गुफ्तगू होती है, जो इश्क से के रस से भरी हुई बातें होती है, वो इस संसार में कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि सुनने वाला तो जीव होता है, और जीव का अधिकार नहीं है कि परम धाम की बातें सुन सके। ये तो बाद में धनी ने अपने हुक्म से क्या क्या लीला की वो बाद में प्रकट होगा। तो धनी फरमाते हैं श्यामा जी को, आशिक मेरा नाम, नाम माने नाम नहीं, पहचान, यानी मेरा जो गुण है वो आशिकी का है, और श्यामा जी और रूहें हैं वो मेरी माशूक है। तो मेरा गुण आशिकी का है और इनका गुण माशूकी का है। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों के बीच की लीला प्रेम की, और आशिक और माशूक दोनों की लीला इश्क की। तो रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम। श्री महामत कहे अमोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक। तो असल में तो राजी ही आशिक है, क्योंकि उनका जितने भी हुक्म की तरंगे हैं वो आशिकी की है, रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते, उनको आनंद देने के वास्ते। इश्क मेरा रूहन सो। अब
राज्य श्यामा जी को कहती है कि मेरा इश्क इन रूहों से, लेकिन श्यामा जी अब समझ रही कि ये सारी रूहें तो मेरा अंग। अगर धामधनी कह रहे हैं कि इन रूहों से उनका इश्क है, यानी कि उसका पूरा भंडार तो मेरे दिल में है, तो वो इश्क मेरे पास है। इश्क मेरा रूहन सो मेरा उमत में आ रहा, और मेरा आराम वही है जहां मेरी रूह है। इस ब्रह्मांड में भी रूहों को राजी ने अपने हुक्म से भेजा, तो यहां भी राजी स्वयं आते हैं, क्योंकि उनको आराम कहीं और होता ही नहीं। जहां रूह वहीं राजी, दोनों अंगे संगे, और वही दोनों को आराम मिलता है। इल्म ले चलो अर्श का खोल दो हकीकत, और परम धाम के इल्म को लेके चलो। जो वहां तारतम ज्ञान सुना रहे हैं, ये सारी बातें हो रही, तो बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ नहीं भी बताया, जो आप समझते हो कि वो दूसरे हिजाब से प्रकट होगा। इल्म ले चलो अर्श का खोल दो हकीकत, यानी कि वो स्वलीला अद्वैत और अद्वैत को खोल दो, लेकिन मूल अद्वैत को तो मैं खोलूंगा। धामधनी हकी स्वरूप से, प्राणनाथ के स्वरूप से खोलेंगे। भूल गैया आप अर्श को याद देओ निस्बत। इनको इस ब्रह्मांड में आने के बाद बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है, कहां से आई है। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो। उसी नूरी स्वरूप ने श्यामा जी की आत्मा से पूछा कि तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो। तो श्यामा जी ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन, कहां से आई नहीं पता, तू कौन और किस लिए आई ये भी नहीं पता, लेकिन हां इतना पता है कि आप मेरे दिल के पति हो, खसम हो। और ये बात जो आपने ही हमें बताई, उसकी गूंज अलस्तों पे रब कुंभ की आपके प्रकट होने के बाद अब मेरे दिल के अंदर गूंज रही है। तो भूल गईया आप अर्श को, इनको सब कुछ भूल गया, याद देव निस्बत। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तू कौन है, यहां किस कारण से आई है, कहां से आई है, और मैं तेरा कसम तो हूं ही। और इनको ये निस्बत आशिक माशूक की, कसम और दुल्हन की बता देना। ये सारते रमूजे इत की लिखी माहे फुरमान। फुरमान माने सिर्फ कतेब ग्रंथ नहीं, कुरान पाक नहीं, राजी ने अपने हुक्म से वेद में बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में भी सब कुछ लिखा दिया था। तो सभी जगह हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। तो इसारते रमूजे इत की लिखी माहे फुरमान, सो भेजिया हाथ रसूल के मिलाए देव निशान। तो हर घड़ी में कोई न कोई आया, बस स्वरूप भी है। जो बातें की उनसे निशान मिला, यानी कि जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, तो ये तुम्ही को सुनाई पड़ रहा है, तुम ही देख पा रहे हो।
इसकी बात तुम जब किसी और को बताओगे तो उसको यकीन नहीं आएगा। तब तुम्हें वो निशान मिलाना होगा उन ग्रंथों से जो ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलन करते हैं। और भेजत हूं तुमको कहियो मूल संदेश से। तो ये बातें किससे करने के लिए कह रहे हैं? रूहों से। यहां दुनिया की बातें नहीं हो रही। और भेजत हूं तुमको, तुम इनके सुभान, तुम ही इनको बता सकते हो। और भेजत हूं, और तुम ही मेरा स्वरूप हो। और भेजत हूं तुमको कहियो मूल संदेश से, जो परम धाम में, खिलवत खाने में, तीजी भोम पे अनंत प्रेम की बातें हुई, उसका संदेशा इन तक पहुंचा देना। जब उनको वो निस्बत याद आएगी, जब वो खिलवत बात याद आएगी, जब वो वहदत की बातें याद आएगी, अलस्तो बेरब की कुम की, अलस्तो बेरब कुम की गूंज इनके दिल में धड़कन पैदा करेगी। इनके हर श्वास के साथ वो कुम की आवाज गूंजेगी। तब ये जागेंगे, इलम ऐसा दिया तुमको जासों उठे मुर्दे। मुर्दा यानी एक निर्जीव तत्व होता है। ऐसे निर्जीव तत्व को, जीव के स्वरूप को मुर्दा कहा जा सकता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप नहीं पता होता, अपना मूल नहीं पता होता। तो इसलिए उसको कह सकते हैं कि वो निर्जीव है, मुर्दा है। तो तुमको जो इल्म दिया, उसके बल से ये मुर्दे भी उठ खड़े हो सकते हैं। इनको अपना स्वरूप भी पता लग जाएगा और आत्माओं का भी स्वरूप का पता लग जाएगा, और अक्षरातीत का ज्ञान इनके दिल में भर सकता है। ये ऐसा इल्म मैंने तुमको तात्व ज्ञान ऐसा दिया है। रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछोहा। सुंदर सा श्याम जी के मंदिर में ये ज्ञान श्यामा जी की आत्मा को सुनाया जा रहा है। और राज जी कहते हैं कि मैं इन रूहों के साथ ऐसा अरस परस हूं, तुम्हारे साथ ऐसा अरस परस हूं कि कभी अलग हो ही नहीं सकता। वो अखंड नाता है। तो रह न सको मैं रूहों बिना। तो जैसे दो चीजें एकदम अरस परस, तो न ये अलग हो सकता है, न ये अलग हो सकता है। जैसे आप देखोगे कि एक सागर है और सागर की लहरें हैं, तो सागर के का जो रस है, वो रस तो लहरों में भी वही होता है। यानी सागर का जो गुण है वो लहरों में भी व्याप्त रहता है। लेकिन सागर का जो जल राशि है, वो जल राशि लहरों में नहीं होता। ये जो राज्य का इश्क बड़ा है और श्यामा जी का उससे कम, और रूहों का उससे भी कम, ये इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जो जल राशि है
वो सागर के अंदर अनंत है, और उस सागर का रस, क्योंकि श्यामा जी राज्य के दिल का ही प्रकट स्वरूप है, तो जो मूल अद्वैत के अंदर इश्क ही इश्क भरा पड़ा है, वो सारा कुछ श्यामा जी के अंदर होता है, क्योंकि उन दोनों स्वरूप में कोई अंतर नहीं, दोनों तन और दिल का स्वरूप है। और जो श्यामा जी का स्वरूप है, उसके अंदर इश्क की जो स्वरूप है, ये इसके अंदर, रूहों के अंदर नहीं है। तीनों की मात्रा अलग अलग हो सकती, लेकिन तीनों ही अरस परस है राज्य के साथ। तो जब ये तीनों ही मूल अद्वैत में समा जाते हैं, तो सबका इश्क बराबर। लेकिन लीला रूप से जैसे सागर और लहरों की लीला, वैसे ही कम और ज्यादा का भाव हो सकता है, लेकिन गुण एक ही है। और इश्क का गुण क्या होता है? आनंद। तो वो परम धाम में आनंद ही आनंद है, क्योंकि इसीलिए श्यामा जी को और रूहों को आनंद का स्वरूप कहा जाता है। और जब इस इल्म से इस ब्रह्मांड में रूहें पहचान जाएंगी मेरे स्वरूप, तो इन रूहों को यानी परात्म के प्रतिबिंबित अक्सों को हुक्म के द्वारा उस इल्म से समझ आ जाएगी, तो मेरी पर आत्म जो जिसने रब्द किया था, उसके दिल में भी उस इल्म का रोशनी हो जाएगी। तब उसको अद्वैत और मूल अद्वैत का पता लग जाएगा। तन की लीला और दिल से संपादित होती है, उसकी लीला, सारी लीलाएं पता लग जाएगी, लीलाओं का मूल पता लग जाएगा। और दिल किसके अंदर है? मूल वो राज्य का है। तो जब इसकी पहचान इस इल्म से हो जाएगी, तब सहे न बिछोहा, न आत्माएं ही बिछोहा सहेंगी, न परात्म, क्योंकि दोनों ही परम धाम में ही हैं। सुंदर साथ पर आत्म भी परम धाम में, और उनका प्रतिबिंबित स्वरूप भी राज्य के दिल में होने से उनका स्वरूप भी परम धाम में ही है। इसीलिए चौपाई में प्रकट कर देते हैं, दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, इनमें सब कछु नहीं, यो कहे हक इला। और यहां पर उस प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म ने धारण किया हुआ है इन तनों के अंदर। तो जागनी शुरू होगी आत्मा के स्वरूप से, और मूल तन की अल्टीमेट जागनी होगी। जब इलम मेरा पहुंचिया, तब ए होसी बेशक, तब साहित न रह सके ऐसा इनों का बेशक। तो जब इनको इल्म पहुंच जाए, अब आप देखो सुंदर सा, इस बात को हुए 439 वर्ष। श्यामा जी का अवतरण संवत 1638 में हुआ, और आज संवत 2077 चल रहा है। 439 वर्ष जब श्यामा जी की आत्मा और रूहें एक संग आई, तो राज्य को तो आना ही था, तो वो तो अरस परस है इन सबको अपनी नजर में लेकर। तो जब कह रहे हैं कि जब ये इल्म अब
आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै जैसा धनी की मर्जी उसके हिसाब से 439 वर्ष के अंदर इल्म प्रकट होता जा रहा है, प्रकट होता जा रहा है। तो चौथे दिन की लीला में कुछ प्रकट हुआ, पांचवें दिन की लीला में प्रकट हुआ, छठे दिन की लीला में प्रकट हो रहा है और रूहों को अपना हुक्म दिया है जिससे वो प्रकट हो रहा है। तो ये सारा इल्म से ये सारी बातें त्रिगुणात्मक और त्रिगुणातीत, अद्वैत और मूल अद्वैत, इस सारा खुलासा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जब ये ज्ञान इनको पूर्ण रूप से पहुंच जाएगा, जब ये मेरे तन को देख लेंगी, मेरे दिल को देख लेंगी, अपने स्वरूप को देख लेंगी, अनंत गुण को देख लेंगी, अनंत सागरों के रस को देख लेंगी, तब ये एक क्षण भी रहना नहीं चाहेंगी इस संसार में। ऐसा इन्हों का इनके पास वही इश्क का गुण है जो परम धाम, और वो इश्क तो इश्क है, सबके अंदर है। लेकिन सारी बात मेरा दिल करता है, प्रकट रूप में श्यामा जी करते हैं, रूहें करते हैं, करने वाला मेरा दिल ही, और मेरा दिल ही इश्क की पहचान करा रहा है। मैं बड़ा हूं, मुख इतने सारे। तो समझने की बात है, एक बात मैं पहले कही, रूहें होसी फरामोश, मेरे इलम बिना तुम कबहू आए न सको माहे होश। ये बात तो मैंने तुम्हें परम धाम में ही बता दिया था कि रूहें फरामोश हो जाएंगी, यानी अपने आप को भूल जाएंगी। जरा इसका एक उदाहरण सुंदर साथ समझ लोगे तो बड़ा आनंद आएगा। यहां पे एक प्रिंसिपल साहब हैं और एक टीचर साहब हैं और एक उनके स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। तो प्रिंसिपल साहब कोई बात विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो विद्यार्थियों के ऊपर ही लेकर कहेंगे, कभी टीचर को नहीं कुछ कहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि टीचर शर्मिंदा हो अपने विद्यार्थियों के सामने। तो बता रहे होते हैं वो विद्यार्थियों को, लेकिन सुना रहे होते हैं टीचर को। जैसे एक और उदाहरण है ना, सास जो होती है सुना रही होती है अपने बहू को और बोल रही होती है अपनी बेटी को, और बेटी जानती है कि सुना रहे ये बहू। उसी प्रकार से श्यामा जी को कुछ नहीं कह रहे हैं कि तुम फरामोश हो जाओ, लेकिन कह रहे हैं ये बात मैं पहले कही, रूहें होसी फरामोश, मेरे इलम बिना तुम कबहू आए न सको माहे होश। लेकिन जब तक मेरा इल्म नहीं पहुंचे, और उस इल्म को देने के लिए श्यामा जी मैं सबसे पहले तुमको जागृत करूंगा, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाना तुम ही को है, मैं तो तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने वाले तुम होगे। तो मेरे इल्म बिना तुम कबहू आए न सको माहे होश। फिर क्या हुआ,
ये विद्यार्थी तो बस विद्यार्थी हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब प्रेम बहुत करते हैं। फरामोशी हमको क्या करे फिर कया रूह। तो रूहों ने कहा ये फरामोशी हमारा क्या कर लेगी, हम अरवाएं अर्स अजीम की असल बका में तन। हम तो यहां के वासी हैं और यहां फरामोशी तो आ ही नहीं सकती। और ये बात भी सत्य है, परमधाम की रूहें फरामोश नहीं हो सकती, अपने आप को नहीं भूल सकती, लेकिन भुलाने का एक अद्भुत तरीका है। परम धाम की लीला को दिखाने की जगह वो ये अक्षर की लीला को दिखा दिया, तो परम धाम को भूल गए, अक्षर धाम की लीला देखने। फरमान तुम्हारा आवसी सो हम पढ़कर देख इशारते रमूजे हम भूल जाएं क्यों कर। अब ये बातें आप समझते हो, इसकी चर्चा कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि जहां पे रूहें कूद कूद कर कह रही हैं कि जब आप हमें सब कुछ बता ही दोगे और हम सब कुछ पढ़ ही लेंगे और सारी इशारतें भी बता दोगे, सारे दिल के रहस्य भी बता दोगे, फिर हम क्यों भूलेंगे। और देवे साहेदी रसूल दे याद बातें असल, तब क्यों रहवे फरामूसी कहाँ जाए मूल अकल। अब अपने अक्ल की दुहाई देने लगे, उन्हें नहीं पता कि उनका अक्ल कौन है, अक्ल भी कहां से आता है। सुन सुख बातें अर्श की क्यों ना होवे होशियार, जो मोमिन होवे अर्श की माहे रूहें बारे हजार। अब यहां पे बात आती है कि यहां पर जब इल्म आएगा तो वो 12,000 रूहें जो अर्श की हैं उनको ये बात तो चोट पहुंचाएगी, सुनने के लिए और भी रहेंगे, उनको चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उनका दिल पत्थर का है और इनका दिल तो धाम धनी का ही दिल है और ये अति कोमल है। सो तो तब ही सुन के होसी खबरदार, मोमिन इत क्यों भूलही सुन संदेशे परवरदिगार। तो परम धाम में ये बातें हो रही हैं कि जैसे ही संदेशा हम सुनेंगे हम हो जाएंगे सावचेत। आगू से चेतन करी इति करी मजकूर, रूहें सुन ए सुकन क्यों याद न आवे जहूर। तो सारी बातें, ये बातें सुन के हमको याद आ जाएंगी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करना। ए फुरमान पढ़े पीछे पाई जब हकीकत, तब फरामोशी क्यों कर रहे क्यों भूले ए निस्बत। और राज्य से यह प्रश्न करने लगे परमधाम में कि जब सब कुछ तुम बता ही दोगे, हम सब कुछ हमें समझा ही दोगे, फिर हमको परमधाम की हकीकत और अपनी निस्बत कैसे भूलेगी। हाय हाय ऐसी हमसे क्यों होए कैसे हम मोमिन, सुन संदेशे क्यों भूल ही हक आप। अब ये देखो हमारा आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास नहीं है, कुछ इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आत्मविश्वास को कहते हैं कॉन्फिडेंस, और जो आत्मविश्वास से ज्यादा होता है उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो हम सारे ओवर कॉन्फिडेंस में नाच रहे थे, हमको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एता हम जानत हैं जो 100 फरेब करो तुम, ऐसा इश्क क्यों हो वही तुमको भूले हम। भाई आप बहुत सारी बातें बता रहे हो, लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि तुम कितना भी हमको धोखे में डालो, हमारा इश्क
तुम्हें भूलने नहीं देगा। तो इसके बाद की एक चौपाई आज सुनेंगे और आगे की चौपाइयों का वर्णन कल होगा। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे, रहे न यह अकल। तो तुम सारे के सारे परम धाम में ऐसे कूद रहे हो अपने इश्क के बल, यानी कि तुम्हारे अंदर इश्क की जलराशि अनंत है। तुम्हें नहीं पता कि तुम हो तो मेरा ही अंग। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण है, लेकिन जो इश्क की जलराशि, जिसको अभी हमने उदाहरण के तौर पे कहा था, वो जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो तुम उतने ही जलराशि के बल पे कूद रही हो, तब सुध जरा न रहे, रहे न अकल। तब जब तुम ये खेल देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, तो तुम्हारे पास वहां पर ये बुद्धि भी नहीं रहेगी। वहां स्वप्नमयी बुद्धि होगी। स्वप्न के बुद्धि से तुम विचारोगी तो जागृत का तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, जब तक मैं खुद तुमको जागृत बुद्धि नहीं दूंगा। तो ये चौपाई जरा एक बार सब सुंदर साथ प्यार से बस सुन लो, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुन लो, फिर वहीं विराम देंगे। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे, रहे न ये अकल, रहे न ये अकल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए